चलिए छोड़िए बुआरे, याद है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखिए कि जितना पढ़ाते हैं ना वो कंप्लीट रहना चाहिए हमेशा, चाहे वो बैक टॉपिक हो या प्रेजेंट वाला टॉपिक हो, कोई भी हो। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है लॉजिक गेट। क्या नाम है? लॉजिक गेट बोलिए, या ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपसे, देखिए भाई बीच में आवाज नहीं होना चाहिए, कुछ देर आप शांत रहिए, बात को समझिए। एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आप बताइए अपने लोग फोन पे गूगल पे यूज करते हैं या पेमेंट का कोई भी चीज यूज करते हैं। आप इमेजिन कीजिए ना कि हमारे अकाउंट से या हम आपको मोबाइल पे कुछ स्कैन कर लिए, आपके स्कैनर को अब पैसा चला गया, पैसा चला गया, वो कोई भी काम कर सकता है, पैसे से रिलेटेड कर सकता है। अब इमेजिन कीजिए कि कैसे बना, या पहले के समय में क्या था कि टेलीफोन हुआ करता था, तो समय में घर घर सबके यहाँ फोन नहीं हुआ करता था, एक स्टूडियो बनता था फोन का, मोहल्ला में या पूरे गांव में 2 जगह रहता था, एक जगह बहुत हो गया। वो बुलाने का 5 रुपया लेता था कि आपके यहाँ कॉल, वहां से कॉल आया है, आप चलिए 5 मिनट का समय है, अब फिर कॉल आएगा तो बात कीजिएगा, जितना मिनट कीजिएगा उस मिनट से पैसा लेता था। पहले ऐसा था, हम लोग तो देखे हैं, अब बहुत करीब से देखे हैं। हमको याद है कि हम लोग के बाद जब ज्ञान हुआ है उसके बाद 4-5 साल तक हम देखे हैं कि उसके बाद ये भी आया कि घर घर पहुंचाने लगा, वायरलेस आया। वायरलेस मतलब देखते होगा मूवी सब में टेबल पे या किसी ऑफिस में रखा रहता है टेलीफोन, है ना, उसमें सिर्फ उतना ही दूर तक तार रहता है उसका कनेक्शन। एक बात इमेजिन कीजिए, ये मोबाइल है, इसमें तार का कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन आप किसी को कॉल लगा लेते हैं, उसकी बात को समझ लेते हैं, वो किस स्टेट में है वो जान लेते हैं। अब जरा बताइए कि जितना भी चीज आप देख रहे हैं ये सब का सब क्या है? डिजिटल है। क्या है? बात समझ आए? इसी को लोग बोलता है डिजिटल सर्किट। आवाज नहीं कीजिए, हाँ बोर, ना ठीक, तो फिर टॉपिक पहले सुन लीजिए ना, तो उसका कीजिएगा। ये तो बोरे कोई पूछेगा लॉजिक गेट क्या है, ध्यान सुनना, बोलेंगे लॉजिक गेट, मैं क्या बोल रहा हूं आप जान रहे हैं। ये हम ना बीच का टॉपिक पढ़ाने लगे, ना इसका शुरू से रिलेशन है ना इसका बाद से रिलेशन है। एक छोटा बच्चा को भी पढ़ा देंगे वो भी समझ जाएगा, है ना। कहा गया लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट एक प्रकार का डिजिटल सर्किट है। लॉजिक गेट एक प्रकार का क्या है? डिजिटल सर्किट है जो बाइनरी डिजिट पर आधारित होता है। किस पर? और बाइनरी डिजिट इस दुनिया में 2 ही है, 0 और 1, 0 और, फिर से बता लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट एक प्रकार का डिजिटल सर्किट है जो बाइनरी डिजिट पर आधारित है। अब कहोगे ये डिजिटल क्यों हुआ, अब बाइनरी क्यों हुआ? तो कहने का मतलब लॉजिक गेट का पढ़ाई तू जहां भी करेगा उसमें तुमको 2 रंग का आदमी मिलेगा, 0 और, इसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता। तो तू बता 0 और 1 मिला तो इसका मतलब बाइनरी मिल रहा है। और दूसरा तुमको बड़ा अजीब लगेगा, आप बताओ 1 में 1 जोड़ोगे कितना होगा? मैं तुमसे पूछता हूँ, मैथ क्या बोलता है? 1 प्लस 1 कितना होता है? 2। लेकिन बाइनरी में 1 में 1 जोड़ा जाता है 10 होता है, कितना होता है? अब हो गया ना लॉजिक। हाँ अब देखिए इसको लोग क्या कहेगा, इसको अगर कि बच्चा को बोलेंगे जो छोटा वाला है भाई इसको ऐड बनाओ तो फंस जाएगा, लेकिन भाई ये लॉजिकल है, नाम है इसका लॉजिक गेट। अब यहाँ पर क्या होता है ध्यान सुनिएगा, मैंने आपको क्या बोला, लॉजिक गेट पूछ सकता है, डिफाइन लॉजिक गेट। लॉजिक गेट एक प्रकार का डिजिटल सर्किट है जो बाइनरी डिजिट पर आधारित है। बोले यहां तक में कोई दिक्कत? नेक्स्ट बोले इस दुनिया में याद रखना बेसिक गेट, मेन गेट और फंडामेंटल गेट, तीनों एक ही नाम है। बोलिए बेसिक गेट है, बेसिक गेट, मेन गेट, फंडामेंटल गेट। इस दुनिया में 3 गो होता है, कितना? पहला का नाम है और गेट, पहला का नाम क्या है? ई कैपिटल में रहना चाहिए। दूसरा का नाम नॉट गेट और तीसरा का नाम एंड गेट, तीसरा का नाम याद रहेगा। पता बेसिक गेट कितने होते हैं? इस कम से कम 5 बार ऑब्जेक्टिव पूछा होगा कि बेसिक गेट निम्नलिखित में से कौन है? 3-3 गो का बॉक्स बना रहता है, ढूंढो इसमें से कौन है, तो तीनों एक साथ रहेगा तो मारेंगे यही है। बता बेसिक गेट, मेन गेट, फंडामेंटल गेट कितने होते हैं? और गेट, नॉट गेट, एंड गेट। एक काम किया, और गेट और नॉट गेट ये दोनों को कंबाइन किया गया, इससे लिया गया एंड और इससे लिया गया और बन गया नॉर गेट। क्या बन गया? ये चौथा नंबर आ गया। इसके बाद एक कहा गया, एक जगह आएगा नॉट, एक जगह आएगा एंड, एक जगह आएगा एंड, इससे लिया एंड, इससे लिया एंड, बन गया नंद गेट। क्या बन गया? तो कुल मिला के कितने? 5। पाले खान ध्यान दीजिए, बताइए बेसिक गेट कितने? आइए नहीं, हमको बोला कि आज हम कोचिंग उसी कंडीशन पर आएंगे
जो आप मेरे साथ लाठी खेलिएगा। हम बोले भाई हमको खेलने में क्या जा रहा है, देहात बचा के मारेगा तो खेलो, अभी जो टारगेट करेगा सिर फोड़ देगा तो कैसे क्या। नहीं, रात में 11 बजे कॉल किया था कि कल हम कोचिंग तभी आएंगे जब आप खेलिएगा। हम बोले चलो रे यार सिमरिया मचा देंगे, क्या दिक्कत है, क्या रे। आइए बताइए बेसिक गेट कितने होते हैं? 3 गो। और गेट, नॉट गेट एंड। बोल तो दिया भाई 26 में नहीं आया इसे को क्वेश्चन तो पूरा साल का पैसा ले लेना, नहीं तो एक दिन एक्स्ट्रा पार्टी देना पड़ेगा। जितना बोल रहे हैं ना इसमें से एगो रहेगा। अच्छा एक नंबर का है उससे हमको नहीं मतलब है, लेकिन रहेगा। इसका वीडियो रिकॉर्ड करके उसको रख लेना ताकि लगे कि झूठ नहीं बोल रहे। आइए कट करेगा नहीं, फायदे में तो वो भी रहेगा ना, पार्टी बच जाएगा उसका एक दिन का। बताइए बेसिक गेट कितने होते हैं भाई? 3। और गेट, नॉट गेट और बताइए और नॉट के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? नॉर गेट। और नॉट गेट और एंड गेट के कॉम्बिनेशन से नंद गेट बनता है। बोल तो कुल मिला के देखिए 5 गो गेट हुआ ना, ये तब बाद में ना बना। आपसे ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव में बेसिक कितने होते हैं? बेसिक तो 3 गो होता है, गेट तो बहुत तरह का है, लेकिन बेसिक क्या गो होता है? चल अब आगे सुनो। अब मैं तुमको बताता हूं गेट पढ़ने से पहले भाई, पहले बोले ना गेट कोई भी पढ़ेगा डिजिटल में वो 2 गो पर आधारित है, 0 और। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, जैसे हम कोई चीज बोले ना और तुम उसका निगेटिव बोला, जैसे हम बोले अप तो तू बोला डाउन, तो अगर हम अप का जवाब कितना लिए 0 तो डाउन का जवाब क्या होगा? बात समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे हम बोले गो, अगर गो के लिए 1 दबाए तो कम के लिए 0 दबाए। ऐसे नहीं कीजिए, है ऐसे नहीं कीजिए, टॉपिक उड़ जाएगा। बउआ बताइए, नहीं ध्यान देगा तो दिक्कत हो जाएगा। बता बोरे कहने का ये मतलब हुआ कि आप जो भी जवाब लिखिएगा ना, जब आप बनाइएगा, जब आप पढ़िएगा भी, तो उसमें ना आपका आंसर केवल 0 और 1 में ही मिलेगा, उसके अलावा कोई तीसरा नहीं आ सकता, क्योंकि बाइनरी डिजिट इस दुनिया में कितने? 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। अब यहां पर आपको एक चीज सीखना है कि दुनिया का कोई भी गेट पढ़ लीजिएगा, फिजिक्स में कोई भी गेट आप पढ़ लीजिएगा, उस गेट में 2 गो चीज होता है, एक होता है इनपुट और एक होता आउटपुट। पहले बात को शांति से सुनिए, हम आपको बड़ा बेसिकली यहां से लेते चल रहे हैं। बोरे बताइए दुनिया का कोई भी गेट पढ़िएगा, अभी 5 तो चर्चा कर लिए, ये 5 तो पढ़वे करेंगे हम, उसमें इनपुट भी होगा और आउटपुट भी होगा। याद रखना बोरे इनपुट 1 और 1 से अधिक हो सकता है, लेकिन आउटपुट सब में 1 होगा। आउटपुट सब में, अब लोग बोलेगा कि इनपुट क्या बोल रहे हैं आउटपुट क्या बोल रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं आपसे। यहां पर लिखा 1 अब प्लस 0, हम पूछे इसका आंसर बोले, बताइए 1 में 0 जोड़िएगा कितना आएगा? तो ये आपका इनपुट हुआ, ये आपका कोई दिक्कत? हम बोले 0 + 0 क्या बोलिएगा? आपका ये क्या इनपुट नहीं जानते हैं? जो शुरुआत में देते वो इनपुट होता है और जो मुझे मिलता है वो आउटपुट होता है। भारी नहीं ना है? बता प्रत्येक गेट में इनपुट भी होगा आउटपुट भी होगा। इनपुट 1 से अधिक हो सकता है, लेकिन आउटपुट कितने होंगे? 1। बता यहाँ पर कितने इनपुट है, लेकिन आउटपुट तेरा कितना है? माथा में जा रहा बात? ये सब चीज एग्जाम नहीं पूछता है भाई, ये सब समझना पड़ता है। जितना ये अच्छा रहेगा उतना अच्छा किसी को पढ़ा पाओगे। चलो आगे, अब ये हो गया। अब सुनो, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और गेट। बोले तो 3 गो समझा देंगे, 1 गो समझ जाओगे ना, सब समझ जाओगे। बोलो और गेट, लेकिन याद रखना ये एक बार 5 नंबर में भी पूछा, और गेट, नॉट गेट, एंड गेट एक्सप्लेन कर दो। इसमें 1 गो बात नहीं है, 1 गो में बहुत बात है। पहला क्या है कि ये गेट होता क्या, पहला डिफिनीशन बताओ, एक सवाल हुआ। दूसरा, इस गेट का सिंबल कैसा है, कितना सवाल हुआ। और इस गेट का टेबल कैसा है, प्रत्येक गेट का अपना एक टेबल होता है, और उस टेबल को लोग ट्रुथ टेबल बोलता है। क्या बोलता है बता? प्रत्येक गेट में एक टेबल होता है, और उस टेबल का नाम क्या होता है? तो बता 5 गो गेट है तो 5 बार टेबल पढ़ेंगे, 5 बार सिंबल पढ़ेंगे, 5 बार डिफिनीशन पढ़ेंगे, सब में 3 गो चीज पढ़वे करेंगे। ठीक, आगे और गेट क्या है? कहा गया वैसा गेट, ध्यान सुनना, वैसा गेट जिसमें 2 इनपुट होंगे और 1 आउटपुट हो। फिर से बता, वैसा गेट जिसमें इनपुट कितने होंगे, आउटपुट कितने होंगे? बताओ उस गेट का नाम क्या होगा? याद रहेगा, वैसा गेट जिसमें 2 इनपुट 1 आउटपुट। लेकिन माना कि ध्यान सुनना कि मेरे पास पहला इनपुट क्या है A, दूसरा इनपुट क्या है B, और मेरे पास 1 आउटपुट क्या है Y। फिर सुनो,
वैसा गेट जिसमें 2 इनपुट होंगे, 1 आउटपुट होंगे, और आउटपुट जो होगा वो इनपुट के जोड़ के बराबर होगा। बता y बराबर a प्लस बी, y बराबर a प्लस बी, बता किस गेट का फॉर्मूला? और गेट का। याद रहेगा 2009 में ये पांचों का फॉर्मूला पूछा था। 2009 में मैच द फॉलोइंग आया करता था फिजिक्स में, जिस प्रकार इंग्लिश में राइटर का नाम जो पूछता कि मैच करो कि निम्नलिखित में से कौन किसका है, नहीं है, इस तरह से। तो फिजिक्स सब में, केमिस्ट्री सब में मैच द फॉलोइंग पहले आया करता था, लेकिन अब वो सिस्टम सब हट गया है। अब प्लेन आता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव जैसा होता है वैसा आता है। बोल एक बात बता, मैंने क्या बोला? और गेट में कितने इनपुट, कितने आउटपुट? आउटपुट इनपुट के जोड़ के बराबर होता है, तो फॉर्मूला y बराबर क्या होता है? a प्लस बी। आइए जानकारी लीजिएगा और गेट का सिंबल। बोरे ध्यान दीजिए, और गेट का सिंबल, बोरे और गेट का सिंबल ऐसा होता है ना। बोरे बताइए इसमें कितने इनपुट बोले हम? 2 इनपुट बोले। बोलिए कितने आउटपुट बोले? 1। और आउटपुट इनपुट के जोड़ के, एक बात बता तो, किसका सिंबल हुआ? और गेट का। तुमको याद करना होगा किसका सिंबल है? कितने इनपुट हैं, कितने आउटपुट हैं? आउटपुट इनपुट के जोड़ के, कोई दिक्कत? तुम एक बात बताओ, ये जो y बराबर a प्लस बी है, ये तो एक फॉर्मूला हुआ। अब हमारे गेट में सब गेट का फॉर्मूला होगा, और इस फॉर्मूला को लोग बुलियन एक्सप्रेशन बोलता है। बुलियन एक्सप्रेशन यानी कि बुलियन व्यंजक, या इसी को लोग बुलियन अलजेब्रा बोलता है। अब लोग कहेगा बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? हमसे कोई क्वेश्चन पूछा कि बुलियन एक्सप्रेशन के बारे में आप क्या जानते हैं? बोलेंगे बुलियन एक्सप्रेशन एक प्रकार का रिलेशनशिप है, एक प्रकार का संबंध है। किसके बीच में? आउटपुट और इनपुट के बीच में। जरा y बराबर a प्लस बी में कितने आदमी आपको दिख रहे हैं? 2 आदमी। एक तरफ इनपुट है और एक तरफ, तो एक प्रकार का रिलेशन है ना हुआ। याद रखना, पढ़ाए थे मैथ में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, रिलेशन का मतलब होता है समीकरण। बउआ महिला की तरह कर रहे हैं, ध्यान दीजिए इधर। हाँ, नहीं वैसे नहीं कहिए। आई बोरे बताइए, लॉजिक गेट एक प्रकार का डिजिटल सर्किट है जो बाइनरी डिजिट पर आधारित है। क्या कोई दिक्कत? बाइनरी डिजिट कितने होते हैं? 0। और बेसिक गेट कितने होते हैं? जरूर मार दे कहीं के 3 गुने लिखल है। और गेट, नॉट गेट और इसके कॉम्बिनेशन से 2 और बन गया, नॉट गेट और नंद गेट। कोई दिक्कत? बता और गेट में कितना इनपुट? अब बता आउटपुट कितने? आउटपुट इनपुट के जोड़ के y बराबर a प्लस। बता इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन होता है उसी को लोग बुलियन एक्सप्रेशन बोलता है। बोल कोई दिक्कत? बता 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 1 प्लस 1 बराबर 1। 10 होता है, 10 होता है। लेकिन याद रखना टेबल में 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना लेंगे? बाइनरी में 1 प्लस 1 10 होता है, ये भी पूछा था। इन द बाइनरी सिस्टम 1 + 1 = 10, लेकिन टेबल में 1 + 1 बराबर कितना लेंगे? अरे बाइनरी का जोड़ सिखा देंगे, घटाव सिखा देंगे, गुणा सिखा देंगे, भाग बट्टा पर का जोड़, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई तक सिखा सकते हैं। अल्फा रे बीटा रे, हाँ। क्या ले लिया? ऐप दे दीजिए। नहीं छापा ही तो छोड़ता। चलो लिख रहे बुआ। हल्ला नहीं कीजिए। आपको जितना टॉपिक समझा है बहुत थोड़ा ना किया। इट इज
है, बहुत बार मारूंगा। जान के नहीं चली गई है, नहीं उसको उधर दिखाने में नहीं बनता। एक मिनट, एक काम कीजिए ना, ये पूरा पढ़ लीजिए तो एक्सप्लेनेशन तब लिखिएगा। इसका एक गेट का पढ़ लीजिए ना, उसके बाद लिखिएगा। लिखेंगे दिस गेट हैज, इस गेट के पास 2 inputs and 1 output, and लिखेंगे this output is equal to, this output is equal to, बराबर होता है the sum of input, sum of यानी इनपुट के जोड़ के। लिखेंगे here, इस गेट का सिंबल पढ़िए, सब आपको एक साथ लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। बुआ आवाज नहीं करना है। बताइए कितने इनपुट है, बताइए कितने आउटपुट है। आउटपुट इनपुट के जोड़ के, और गेट का फॉर्मूला क्या हुआ, a+b। कई बार पूछ चुका है। आइए एक चीज जो सिखा रहे, यही है मेन चीज। यहां पर देखिए आप, ये बाउंस कर गया तो उड़ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ट्रुथ टेबल, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, रुकिए। बहुत बच्चा ना फर्स्ट टाइम नहीं समझता है, बहुत बच्चा की बात कर रहा हूं, उसको ये समझ में नहीं आता कि हम टेबल में कितना बॉक्स ड्रॉ करेंगे, 4 को ड्रॉ करेंगे कि 5 को ड्रॉ करेंगे, कितना। पहले आप बताइए इसमें इनपुट कितना है, 2 गो है। आपके पास ऑप्शन है 2 गो चीज का, 0 और 1 का। एक बात बताइए, आपने क्या किया, एक बॉक्स बनाया a का, एक बॉक्स बनाया b का, और एक बॉक्स बनाया y बराबर a+b का। पहले बोलिए कोई दिक्कत, पहले बोलिए, ये लाइन आपको समझ में आ रहा है। मेरे पास इस डायग्राम में 3 चीज है, बताइए a है, b है और y है, तो 3 गो डब्बा बना लिया। मतलब अब देखिए, अब क्या करना है सो समझिए। और आपके पास ऑप्शन जो है, विकल्प 2 ही चीज का है, उसका नाम है 0 और। एक बात बताइए, छापिएगा तो 20 बार नहीं समझाएंगे, इसलिए बोले थे आप एक को देख लीजिए। डिफिनीशन में तो कोई डाउट नहीं, इस गेट में 2 गो इनपुट, 1 गो आउटपुट, आउटपुट इनपुट के जोड़ के
उस गेट का नाम क्या होता है? ये सिंबल जैसा हम लिखे दुनिया का कोई भी शिक्षक ऐसा ही लिखेगा, क्योंकि सिंबल बदल नहीं सकता, ना टेबल बदलेगा ना बातें बदलेगी। आइए एक बात बता बुआ रे, अब मान लो अगर ऑप्शन नंबर ए का मान 0 है, माना कि बी का भी मान 0 होगा। मेरे पास दुइयों को सजाना है, 0 और 1 को कैसे सजाओगे? हो सकता है दोनों आदमी को क्या क्या मिला होगा? 0 मिला होगा। हो सकता है दोनों आदमी को 1-1 मिला होगा। हो सकता है एक आदमी को 0 और एक आदमी को 1 मिला होगा। और हो सकता है एक आदमी को 1 और एक आदमी को 0 मिला होगा। बताइए क्या इसके अलावा आप कुछ बता सकते हैं? इजान के नीचे हम लिख दिए, थोड़ा आप लेफ्ट राइट करके देख सकते हैं। फिर से बताइए, आपके पास ऑप्शन है, 2 आदमी गए और पता नहीं है, उस रूम में ये पता है कि 0 और 1 मिलता है। तो आप बताइए 2 आदमी को कितने तरीका से दे सकता है? हो सकता है दोनों को 0-0 देगा, हो सकता है दोनों को 1-1 देगा, हो सकता है एगो को 1, एगो को 0, एगो को 0, एगो को 1। इसके अलावा और दीजिएगा आप, हम आपसे पूछ रहे पहले, बताइए इसके अलावा कोई और है तो बताइए। नहीं होगा कभी। आइए बुआ रे ध्यान दीजिएगा, रामविलास इधर ध्यान दीजिए। बुआ रे सुनिए, अब बताइए ये क्या लिखा पढ़ा था? A+, यानी ए में किसको जोड़ना है? 0 में 0 जोड़ेंगे, क्या मिलेगा? 1 में 1 जोड़ेंगे। पहले बोले टेबल में कितना, वैसे बाइनरी में 10, बाइनरी में बता 0 में 1 जोड़ेंगे, बता 1 में 0 जोड़ेंगे। चलिए आपको आ गया 5 नंबर। और ससुरा नहीं पढ़ाएंगे, हंसी लग रहा है तो बहुत मारेंगे तुम्हारा, तू ऐसा काहे बोल रहा है? इंडिया गेट भगवान देखिए इधर सुनिए, नहीं वो करने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। आइए तुमको हम कहे मारने के लिए, हम चलिए नहीं पढ़ा पाएंगे, दिक्कत हो जाएगा भाई। चलिए सुनिए, कोई पूछेगा भाई नॉट गेट क्या? सुनिए, कहा गया वैसा गेट जिसमें 1 इनपुट 1 आउटपुट होगा। सही सुनिएगा, इसमें कितने इनपुट थे? सबका सब रंग का है, तब ना नाम सब रंग का है। इसमें 1 इनपुट होगा 1 आउटपुट होगा, लेकिन सुनिए, लेकिन आउटपुट जो होगा ना वो इनपुट के उल्टे सेंस के बराबर होगा। इसके मतलब ये जो डैश है, डैश मतलब निगेटिव सेंस। अगर हम 0 देंगे ना तो आपका आंसर कितना आएगा? 1 देंगे तो क्या आएगा? 0। बात समझ में आ रहा है क्या? फिर बता, नॉट गेट में कितना इनपुट कितना आउटपुट, और आउटपुट इनपुट के उल्टे सेंस के बराबर। चल लिख, देखो पहले सीखो कुछ बात, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे दिस गेट हैज 1 इनपुट। बोलो इस गेट में कितना इनपुट एंड 1 आउटपुट। छापिए नहीं, पहले रुक जाइए। 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। लिखेंगे दिस, हुआ आवाज नहीं कीजिए, दिस आउटपुट इज, हुआ लास्ट है, समझ लीजिए ना। दिस आउटपुट इज इक्वल टू द निगेटिव सेंस। कैसा सेंस? निगेटिव सेंस ऑफ इनपुट। चलिए एक बात बताइए तो, क्या बोल रहे बता, नॉट गेट में कितना इनपुट? 1। कितना आउटपुट? आउटपुट इनपुट के उल्टे सेंस के बराबर होता है। चल इसका डायग्राम देख, तब ना ट्रिक याद रहेगा। देख, नॉट गेट का ऐसा होता भाई, इसका ये टैग है, टैग, इसमें 0 लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? याद रखना, अभी ये तो तुम पढ़ रहे हो ना, 5 गेट पढ़ लोगे तब इसका सवाल सब आता है, लॉन्ग सर्किट रहेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, सब सिखाएंगे। सुन ध्यान दो, ये जो ओ जैसा लगा रहेगा ना, 0 जैसा, समझ जाओ नॉट गेट का पहचान है। किसका? यानी कि जहां ये सट गया समझ जाओ उल्टा कर देगा, यानी 0 का 1 कर देगा, 1 का। तुम बता इसमें कितने इनपुट बोले हम? 1 इनपुट बोले। कितना? बता इसमें आउटपुट कितना बोले? 1 बोले, और आउटपुट इनपुट के उल्टे सेंस के। अब बताओ यहां पर इसका लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ट्रुथ टेबल। भाई थोड़ा देर ध्यान दो ना, इसका टेबल सबसे छोटा होता है पूरे गेट में। बोलो तुम्हारे पास इनपुट कितने हैं? इनपुट कितने? तेरे पास आउटपुट क्या है? y बराबर a'। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जवाब दीजिए। आप पहले जवाब दीजिए ना।
बताइए, आपके पास एक ही आदमी है, एक आदमी किसी रूम में एंट्री मारेगा, उसको लोग दो चीज दे सकता है, 0 और 1। तो बताइए, एक बार इसको क्या मिलेगा? 0। एक बार इसको क्या मिलेगा? और कुछ थोड़े ना मिलेगा। अब तो ऑप्शन ही नहीं है। बोलो यहाँ पर क्या लिखा? y बराबर a डैश, y बराबर, बोलो 0 का उल्टा, a का उल्टा, 2 नंबर कंप्लीट। बता नॉट गेट में कितना इनपुट, कितना आउटपुट? अब बता आउटपुट इनपुट के उल्टे सेंस के, बता 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1। बहुत सुंदर, आरंभ करो भाई, रुके का है, इसलिए भारी है ना, इसलिए बोलता। हो गया बुआ, एक बार सुनिए, एक बार रिकैप करवा देता हूं। बताइए, लॉजिक गेट डिजिटल सर्किट होता है, बाइनरी डिजिट पर आधारित होता है, बेसिक गेट 3 होते हैं, और नॉट एंड होता है, कॉम्बिनेशन से 2 और बनता है, नॉर गेट और नंद गेट। और गेट, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं ना, पूछना है क्या? आज के लिए इतना ही रहेगा भाई। अरे ज्यादा नहीं पढ़ना, आए पढ़ा तो दिए ना।